पहुंच गए कि आप नहीं पहुंच पाए तो हम पहुंच गए। और अब जो जानकारी आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हमारे आशीष जानकारी दे रहे हैं, मनोहर खबरें लगातार भेज रहे हैं, घर का हाल बना रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके विधायकों को तोड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए, क्या वाकई ऐसा है या पीएमएलए एक्ट के तहत हकीकत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, इस तरह के आरोप मनोज, इस तरह के आरोप लगते हैं, वो चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे वो लालू यादव की गिरफ्तारी का मामला हो जब वो सीएम थे, या फिर जब भी इस तरह की पॉलिटिकल अरेस्टिंग्स इस तरह से होती है, और वो भी खासतौर पर इलेक्शंस के टाइम पे, तो जो सत्ता पक्ष है उसकी मंशा पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते ही हैं। और ये अब नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, उस नोटिस से भी पहले लेकर चलता हूँ, जो कि 2 नवंबर को भेजा गया था। 2 नवंबर को पहला नोटिस इस मामले में सर्व किया गया था अरविंद केजरीवाल। रोहित, आपको रोकना चाहता हूँ, शैली ओबेरॉय कुछ बोल रही है। चलिए, वो भी निकल गई, बताइए रोहित, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, 2 नवंबर को पहला नोटिस सर्व किया गया था अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद एक के बाद एक 9 नोटिस भेजे गए। लेकिन 9 नोटिस का कोई भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। 9वां नोटिस जो उनको अभी 17 मार्च को मिला था, उसके बाद वो हाईकोर्ट उन्होंने मूव किया था, क्योंकि उनको डर था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, जिस पर आज कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी। लेकिन इससे पहले ही सौरभ भारद्वाज, जो आज सबसे पहले पहुंचने वाले रहे थे, वो इससे पहले ही इस बात की भूमिका को बना रहे थे। वो ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि देखिए, लोकसभा चुनाव आएंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात तब से शुरू हो गई थी जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जिस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल को आज अरेस्ट किया गया है, उस मामले में मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं, वो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। उसके बाद संजय सिंह की एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी। तभी से लगातार पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकायदा रायशुमारी तक पब्लिक के बीच जाकर कराई गई थी कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अरेस्ट करेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए। ये चीजें लेकर आम आदमी पार्टी पब्लिक डोमेन में गई थी, लोगों के घर घर जाकर, गलियों जाकर लोगों से बातचीत कर रही थी, उनसे सर्वे टाइप की करा रही थी आम आदमी पार्टी। यानी कि उनको पता था कि ये दिन आने वाला है, ऐसा होगा, कब आएगा ये पता नहीं था। अब आज क्योंकि जब हमने देख लिया कि हाईकोर्ट से ये राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया कि भाई ईडी आपको बुलाएगी, आपको पूछताछ के लिए जाना होगा, लेकिन हम गिरफ्तारी से राहत नहीं देंगे। हाँ, ईडी को ये जरूर कहा था कि 22 अप्रैल को अगली पेशी है, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, बिल्कुल सही कहा आपने रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक जानकारी दी। और चूंकि अब ईडी गिरफ्तार कर अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय लेकर जा रही है, तो दर्शकों को यह भी बता दें कि ईडी मुख्यालय की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर भी अब जो स्थिति लगाई दे रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जावेद हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। जावेद, ईडी के दफ्तर के बाहर क्या स्थिति है, जरा विस्तार से कैमरा घुमाकर देश के लोगों को बताएं, क्योंकि जानकारी आ रही है गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ कल बड़ी खबर, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई आम आदमी पार्टी और गिरफ्तारी रद्द करने की बात की है। सौरभ भारद्वाज, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर ट्वीट कर यह कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं गिरफ्तारी के खिलाफ, यानी कि वो मान चुकी है, आम आदमी पार्टी मान चुकी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ईडी के द्वारा आधिकारिक घोषणा करना बाकी है, और यही कारण है कि कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी की जाएगी ईडी के द्वारा। जावेद, क्या जानकारी? जी देखिए, इस वक्त जो ईडी के हेडक्वार्टर के बाहर लगातार हलचल बढ़ गया, और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है, जो लिकर पॉलिसी को लेकर जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मामले में जो अब है कि थोड़ी देर में ही अरविंद केजरीवाल को यहां पर लेकर पहुंचा जाएगा। और यहां पे ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी के अलावा जो यहां पर जो ऑफिसर्स है ईडी के, उनका आना शुरू हो गया है। और यहां से ठीक मेरे पीछे जो मेन ऑफिस, जो मेन रोड है अबुल कलाम आज़ाद, वहां पे बैरिकेटिंग कर दी गई है, 5 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। और एसएचओस के अलावा जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, सभी लोग को ये आदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौके का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है, और ऐसे में चुनावी जो सरगर्मी शुरू हो गई है, और कहीं कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना बने, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरह की कोई कमी ना हो, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस एहतियात बरती है। और बस देखिए, ये ईडी का ऑफिस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ गई है, और यहाँ पर जो हलचल है, मूवमेंट तेज हो गई है। और जो भी जांच से जुड़े हुए अधिकारी हैं या ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और साथ ही मीडिया भी, एक बड़ा मीडिया जमावड़ा यहाँ पे है, और सुरक्षा का भी इंतजाम किया जा रहा है। थोड़ी देर में जो बता रहे हैं कि जो एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है। और लोकसभा चुनाव का जो
डेट है वो अनाउंस हो चुका और जावेद, ऐसे में एक बात इस हम तरह की पूछना सबसे चाहते हैं बड़ी क्योंकि कार्रवाई लगातार जावेद जो जानकारी हमारे तमाम सहयोगी उपलब्ध करा रहे हैं, आपसे भी पूछना चाहते हैं। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास स्थान पर है, ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, आप ईडी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, तमाम गाड़ियां, पुलिस अफसर, वो आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल को मेडिकल कराने के लिए पहले अस्पताल ले जाया जाएगा या पहले ईडी मुख्यालय लाया जाएगा? जी देखिए, एक लीगल प्रोसेस होता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल होता है, ताकि कोर्ट में जब उसको पेश किया जाए तो ये एक प्रोसेस है कि जिससे कि वो कोर्ट में ये बताया जा सके कि किसी तरह की कोई भी सख्ती नहीं की गई है। तो उस लीगल प्रोसेस को एक प्रोसेस